Subscribe our YouTube channel and press bell icon so you never miss any update from our channel. कहते हैं इस पूरी जगत संसार में अच्छा बुरा जो कुछ भी होता है वो देवों के देव महादेव के द्वारा ही रचा जाता है। कई वर्षों पहले शिव जी ने धरती पर अपना एक वरदान भेजा था, नागमणि। जिस नागमणि ने बहुत सारी गाथाएं रची, लेकिन ये एक ऐसी गाथा है जो अब तक किसी ने नहीं देखा या नहीं सुना। ये है इंतकाम की महागाथा। आज से कई वर्षों पहले एक नाग अपने इच्छाधारी रूप पाने के लिए भोलेनाथ का भक्ति कर रहा था। उसकी 100 साल की तपस्या सफल होने के कारण महाकाल वहां पर प्रकट हुए। जाओ नाग, शिव जी तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुए और तुम्हें ये वरदान दिया। अब तुम अपना मकसद पूरा कर सकते हो, अपना अधूरा इंतकाम पूरा कर सकते हो, उन सारे गुनहगारों को उनकी पाप का सज़ा दे सकते हो। और तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हारा मार्ग दिखाने के लिए हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। फिलहाल अभी मुझे जाना होगा। 100 साल की कठिन तपस्या के बाद आज ये रात आया है और मैंने इच्छाधारी बनने का वरदान पाया है। और अब मैं अपना मकसद, अपना इंतकाम पूरा कर सकता हूँ। 100 साल पहले जो कुछ भी हुआ था उन सारी गुनहगारों को सज़ा दे सकता हूँ। आज से 100 साल पहले महाशिव के महामंदिर में एक इच्छाधारी नाग और एक नागिन नागमणि की रक्षा करते थे। वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। उसके कुछ वर्ष बाद शिव जी के आशीर्वाद से उनका एक संतान हुआ जिसका नाम था शिवांग। उसके बाद पूरा 16 साल वो सुखी ज़िंदगी बिता रहे थे। लेकिन 16 साल बाद वो रात आई जो कयामत बन के उनकी ज़िंदगी में आया। वो रात था शेषनाग पंचमी की रात। वो दोनों नागना के नागराज और नागरानी थे, इसलिए उन्होंने सुमेरु पर्वत पर नागमणि को प्रकट कर दिया था। और तभी शेषनाग प्रकट हुए और कहा, नागराज, तुम दोनों का सबसे बड़ा दुश्मन आने वाला है। वो लोग नागमणि को हथियाना चाहते हैं और वो लोग आज ही रात आने वाले हैं इस पर्वत पर। नागमणि को पाने वो लोग तुम दोनों को मार देंगे, लेकिन तुम्हें अपनी जान में खेल कर नागमणि की रक्षा करना होगा। उन दुश्मनों से पहला है शेर, दूसरा है चील, और तीसरा है सबसे खतरनाक इच्छाधारी नाग, सबसे शक्तिशाली। मैं अभी चलता हूँ, वो लोग आते ही होंगे, लेकिन तुम दोनों को हर एक हाल में
नागमणि को बचाना ही होगा। श्रावणी, शेषनाग ने कहा वो लोग आने वाले हैं, चलो जल्दी। और उसके बाद वो लोग नागमणि की रक्षा करने चले गए। लेकिन उसी वक्त वो 3 शत्रु वहाँ पर पहुँच गए। उनमें से पहला ने उस नागिन को मार दिया और उस शेर को आते हुए देखकर उस नाग ने नागमणि को उस पहाड़ से हटाकर मंदिर में प्रकट करने चले गए। और उसी वक्त उस शेर ने उस नागिन के शरीर की टुकड़ा करके खा लिया, बहुत बेरहमी से। ये तूने क्या किया? नागमणि को यहाँ पर प्रकट कर दिया, क्यों? नागमणि शिव जी का धरोहर है और वो उनके पास ही रहेगा। लगता है अब तुझे मौत के घाट उतारना ही पड़ेगा। उस पर्वत पर उन 3 शत्रु का उस नाग ने उसे मार दिया। कहा और कहा, जाओ फेंक कर आओ इसे। लेकिन नागमणि, उसे हम बाद में भी उठा सकते हैं, फिलहाल अब इस उसे तो मार दिया, लेकिन नागमणि हम पालेंगे, लेकिन अब वक्त जश्न मनाने का है। बहुत बेरहमी से उन तीनों ने उस नाग और नागिन को मार दिया था। वो इंसानी रूप ले चुका है। अगर उसे सच में हमारे बारे में कुछ पता है, वो इंतकाम लेने जरूर आएगा और तभी हम नागमणि उठा लेंगे। मेरे होते हुए लोग नागमणि को छू भी नहीं सकते। तैयार हो जाओ शिवांग, तुम्हारी इंतकाम की घड़ी आ चुकी है। हाँ, अब वक्त हो चुका है मेरे इंतकाम का।